अशोक सिंघल आज तक। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, जो चिट्ठी भेजी गई ईमेल के जरिए, इस पर दस्तखत नहीं है। हालांकि नाम लिखा गया परमवीर सिंह का, और महाराष्ट्र की सरकार अब कह रही है कि इस ईमेल की जांच की जाएगी। ये ईमेल परमवीर सिंह के जीमेल आईडी से भेजा गया था, लेकिन इस पर दस्तखत नहीं है। साहिल जोशी हमारे साथ आ गए हैं इस वक्त। साहिल, दस्तखत नहीं है, ये बात तो गृह मंत्री को भी पता होगी, और किसी ने रिएक्ट किया ना हो, गृह मंत्री ने तो रिएक्ट किया। वही चीफ मिनिस्टर के दफ्तर का यही कहना है कि ये कैसे उन्होंने इतने जल्दी रिएक्ट किया, क्योंकि मैं आपको अभी पूरा मामला बताता हूँ। जो मीडिया में लीक हुआ है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को भेजा गया था, गवर्नर हाउस को भी भेजा गया था और ये सारी चीज़ें, लेकिन ईमेल से परमवीर सिंह जो डायरेक्टर जनरल है, उनके जीमेल आईडी से ये लेटर जो है ये भेजा गया था चीफ मिनिस्टर्स के ऑफिस को। चीफ मिनिस्टर ऑफिस कहता है कि हाँ, हमको उनके एक जीमेल आईडी से, जिसमें परमवीर .123 इस तरीके का कोई जीमेल आईडी है, उनसे वो भेजा गया है। उनका ये कहना है कि उस लेटर पे परमवीर सिंह के दस्तखत नहीं है। दूसरी अहम बात, अगर उसका ग्राफ हम दिखा पाए, उनका ये कहना है कि जो हर सरकार के पास हर बड़े अधिकारी की जानकारी होती है, जिसमें उनका ऑफिशियल ईमेल आईडी, उसके साथ साथ जो पर्सनल ईमेल आईडी है उनका, वो रजिस्टर्ड होता है गवर्नमेंट के पास, उसी से ऑफिशियल कम्युनिकेशन किया जाता है। जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, सीएम ऑफिस का ये कहना है कि जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी परमवीर सिंह का उनके पास है, वो हॉटमेल का आईडी है। इसके चलते वो पहले तो ये जानकारी लेना चाहेंगे कि क्या सचमुच में परमवीर सिंह का उनका कोई जीमेल आईडी भी है, और उनसे उन्होंने सचमुच में ये जानकारी उनको भेजी है, ये खत उनको भेजा है कि नहीं भेजा है, क्योंकि उस चिट्ठी पे कोई हस्ताक्षर नहीं है। ये उनका पहला कहना है। और दूसरा कहना, उनका जो रजिस्टर्ड प्राइवेट ईमेल आईडी उनके पास है, जो सरकार के पास है, उससे ये खत नहीं भेजा गया है। इसीलिए वो ऑफिशियल कम्युनिकेशन मानने को अभी तक तैयार नहीं है, और इसीलिए परमवीर सिंह से इसके बारे में पहले तो जानकारी ली जाएगी। उनको ईमेल भेजा जा सकता है, या उनको खत लिख के ये पूछा जा सकता है कि जो ईमेल कम्युनिकेशन चीफ मिनिस्टर ऑफिस के पास उनके जीमेल आईडी से आया हुआ है, जो भी जीमेल आईडी से आया हुआ है, वो क्या सही और अधिकृत माना जाए परमवीर सिंह की तरफ से, और उसके बाद आगे की कार्रवाई के बारे में सोचा जा सकता है। लेकिन उससे पहले ही इतना रायता फैलने के बाद सुलह सुपाते की गुंजाइश होती है क्या मीडिया में है? देखिए, ऐसा है, राजनीति और इस तरीके के मामले, रोहित, आपने भी इतने साल से देखे होंगे, सुलह सपाटे कभी भी हो सकते हैं। आपने इससे भी बड़े कांड दिल्ली में भी देखे होंगे या कहीं भी देखे होंगे, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि वो सुलह सपाटे की कोई कोशिश चल रही है कि नहीं चल रही है। जो अधिकृत स्टैंड फिलहाल चीफ मिनिस्टर ऑफिस ले रहा है, वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ एक खबर के तौर पर। जो ऑफिशियल स्टैंड फिलहाल, जो मीटिंग की बात हम लोग कर रहे थे, मुख्यमंत्री खुद एक कोविड टेस्ट ले रहे हैं, क्योंकि आदित्य ठाकरे पॉजिटिव निकले हैं, तो वो खुद कोविड टेस्ट ले रहे हैं। लेकिन उससे पहले उनका जो ऑनलाइन कम्युनिकेशन हुआ है, चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम और चीफ मिनिस्टर दफ्तर के जो बाकी प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, उनसे जो ऑफिशियल कम्युनिकेशन उनका हुआ है, उसके बाद चीफ मिनिस्टर ऑफिस का यह कहना है कि हम ये अधिकृत कम्युनिकेशन तब मानेंगे जब हमारे पास परमवीर सिंह से या तो अधिकृत चिट्ठी आए, साइंड लेटर आए, या फिर उनके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से, जो सरकार के पास रजिस्टर्ड है, उसके आईडी से वो हमारे पास लेटर आए, या फिर परमवीर सिंह खुद हमें कहे कि हाँ, वो जीमेल आईडी मेरा ही है और मैंने ही आपको ये चिट्ठी लिखी है, तब हम उस पर आगे की कार्रवाई कर सकते हैं। फिलहाल अनिल देशमुख का इस्तीफा होगा कि नहीं होगा, उस पर चीफ मिनिस्टर के दफ्तर ने कुछ भी कहने से मना कर दिया है कि फिलहाल उसके बारे में कोई बातचीत नहीं है। लेकिन एक बात तो जरूर है, जिसका जिक्र आपने सही तरीके से किया, कि चीफ मिनिस्टर के दफ्तर में क्या चल रहा है वो जाने बिना अनिल देशमुख ने पहले ही अपना एक बयान निकाला है और कहा है कि वो डिफेमेशन की कार्रवाई करेंगे, और उन्होंने 6-7 पॉइंट लिखे हैं रिबेटल के तौर पर। जो चिट्ठी फिलहाल मीडिया में चल रही है, उसके तौर पर उन्होंने ये लिखा है। परमवीर सिंह से हमने संपर्क किया, परमवीर सिंह इस बारे में ना कोई कंफर्मेशन कर रहे हैं, ना हाँ बोल रहे हैं, ना बोल रहे हैं। इसका मतलब हम ये पकड़ के चलते हैं कि हाँ, परमवीर सिंह ने ही ये चिट्ठी लिखी है, ये हम पकड़ के चलते हैं। जब कोई हाँ या ना दोनों में से कोई कुछ नहीं कहता, तो हम ये पकड़ के चलते हैं कि हाँ, उन्होंने ये चिट्ठी लिखी होगी। लेकिन जहां तक अधिकृत, क्योंकि सरकार जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज में काम करती है, कहीं भी मीडिया के खबर में क्या चल रहा है, मीडिया में कौन सी चिट्ठी चल रही है, उस पर काम नहीं करती। तो चीफ मिनिस्टर के दफ्तर में तो ये स्टैंड लिया हुआ है कि हमें ये चाहिए कि ये सवाल पूछा जाएगा।